बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मकाम जनाब मोहसिन रज़ा साहब, मोहतरमुल मकाम जनाब सुहेल कामरान एडवोकेट साहब, मलिक बशीर वारन एडवोकेट साहब, उसामा भाई राय साहब, मैं सबके नाम नहीं ले सका, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे सारे सीनियर्स बैठे हैं तो मैं इनके सामने बैठने की और इनके साथ बैठने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलें जी, उन्होंने हुक्म किया है तो मैं 2 मिनट आपसे इजहार ख्याल कर लेता हूँ। आप सारे लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम एक लफ्ज सुनते हैं अल वकील। हमारे सीनियर्स ने अभी आपको एक लफ्ज बताया अल वकील, ये खुदा के सिफाती नाम में से है। अल वकील का मतलब है मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। वो खुदा का नाम है, वो खुदा की सिफात, वो मामला और ऊपर की बात है, वो कुरान और हदीस से हम उसकी वजाहत। हम अपने तौर पर हम एक वकील कहलाते हैं। हम किस चीज के वकील हैं? वकील का मतलब मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। तो हमारा काम क्या है? हमने इस सोसाइटी में, इस माशरे में जो पिसे हुए लोग हैं उनके हकूक का तहफ्फुज करना है, उनके माल का तहफ्फुज करना है, उनकी जान का तहफ्फुज करना है, उनकी हर चीज का तहफ्फुज ये वकील की जिम्मेदारी है। माशरे में अगर किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, अगर उसी के हकूक को गजब किया जाता है, उसको हकूक नहीं मिलते, उसकी जान ली जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो वकील माशरे का मुहाफिज है और उसका काम है इंसाफ लेकर दे। अभी ये हमारे पीछे एक टॉपिक लिखा है, हाउ वी कैन बिकम अ चैंपियन ऑफ लॉ। सबसे पहले तो आप लॉ को पढ़ें, लॉ को पढ़ें। लॉ के पढ़ने के बाद एक जो लॉयर्स की क्वालिटीज होती है ना, तो उसमें 5-7 क्वालिटीज के लिए बंदे को काम करना चाहिए। सबसे पहले तो लॉ नोइंग होना चाहिए। सबसे पहले आप लॉ को अंडरस्टैंड करें, मुकम्मल तौर पर पढ़ें, लॉ कहता क्या है, क्या चीज है, क्या लॉ है। उसके बाद जो एक लॉयर में, एक स्टूडेंट्स में, एक वकील में जो खूबी होनी चाहिए, वो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल की होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स का एक मसला होता है कि उनको आता तो बहुत कुछ है लेकिन डिलीवर करना नहीं आता। यहां पर हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जहन में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन यहां आकर डिलीवर करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करें, डिलीवर करना सीखें। कहीं भी आपको मौका मिले तो कोशिश करें कि जो आपको आता है डिलीवर करें। उसके बाद कंक्लूजन करना सीखें, मामले को अफहाम व तफहीम से समझना सीखें। कोई आपको बात बताई जाए, आप उसका कंक्लूजन करना सीखें। उसको कहते हैं जज करना सीखना, कंक्लूजन करना सीखना। तो ये वकील के अंदर जो कहते हैं ना जी, अक्सर हम वकला के पास जाते हैं तो उसको दो तीन बातें बताते हैं और बाकी खुद ही समझ जाते हैं। अब क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, वो उनकी अपनी स्किल है। तो बात को कंक्लूजन करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर आपके पास है उसको मालूमात आ गई, कंक्लूजन एनालाइज करें। एनालाइज करना अगर ये भी एक बहुत बड़ा फन है। फिर उसके बाद वकील के पास रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च करे कि ये लॉ का सारे पैरामीटर्स क्या हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और सबसे जो बड़ी चीज है ना, वकला सोसाइटी को समझता हो। और ये वकला के लिए और जजिस के लिए भी, आम बंदे के लिए, हर शख्स के लिए जरूरी है कि वो सोसाइटी को समझता हो। एक ऑफेंस तो हो गया है, एक ऑफेंस तो हो गया है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, वो ऑफेंस क्यों हुआ, ये भी वकला की इस चीज पर स्टडी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अच्छा वकील वो नहीं होता जो कानून को जानता हो, अच्छा वकील वो होता है जो जज को भी जानता हो। तो जजेस का भी माइंड होता है कि किस तरह कौन सी चीज उनको इंड्यूस करती है, कौन सी चीज उनको तरगीब दिलाती है। तो इस चीज के आप वकला खाली लॉ तक ना रहें। एसएम जफर साहब का एक इंटरव्यू में अगले दिन सुन रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपकी क्या पढ़ते हैं ऐसा कि आपका बहुत नाम है, वकला में बहुत नाम है। उन्होंने कहा कि मेरी लाइब्रेरी की तरफ कैमरा करें।
उन्होंने कहा जी कैमरा करें, आप देखें कि इधर आपको कानून से रिलेटेड किताबें कम नजर आएंगी, लेकिन माशरे से रिलेटेड किताबें आपको ज्यादा नजर आएंगी। तो वकील कानून के साथ एक सोसाइटी को समझने वाला भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस कॉलेज में रहेंगे और मौका मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त ले लिया है, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।